मैं सियाराम शरण जी से निवेदन करता हूँ। गुरु जी विराजमान हो गए हैं, आप अपना उपक्रम शुरू करें। जय जय माननीय सियाराम शरण जी। जी, हरिओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो प्रत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो प्रणतपाल भवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तजराज्यलक्ष्मीम् धर्मिष्ठयार्वचसां यतिगागरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् धर्मं भजस्य सततं तजलो धर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जनामि कृष्णान् चिन्तनमासु मुक्त्वा विष्णु कथा रसमहो नितरां प्रवक्तम् नरम सखा रघुनाथ के रसिक रूपयागार श्रीमद्राधे नृपद वन्दं बारम्बार अखण्डानन्द बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सर्वप्रथम प्रभु श्री सीताराम जी को नमन करते हुए पूज्य सदगुरु चरणों को पुरुषा बंदन। इस भागवत कथा के जो मूल आधार परम आराध्य भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को पुरुषा बंदन करते हुए इस समूह के माध्यम से जो हमें भगवत संहिता में भगवान के चरित्रों में अवगाहन कराने वाले आचार्य प्रवर गुरुजन हैं, उन सभी को सादर वंदन। और साथ में जो संत जन, भक्त जन, विद्वत जन और महानुभाव जो समूह के माध्यम से जुड़ते हैं, निश्चित ही सब परम वैष्णव हैं, परम भागवत हैं। और ऐसे भागवतों को सादर वंदन। जैसा कि श्रीमद् भागवती वार्ता के प्रसंगानुसार हम सब लोग भागवती चरित्रों को श्रवण करते हैं। पूज्य गुरुदेव के द्वारा भगवान के चरित्रों को, मंगलमय मंत्रों को श्रवण करते हैं। भव रोग की औषधि भगवान के चरित्र ही है। भगवान के चरित्रों के अतिरिक्त कोई ऐसा साधन नहीं है जो हमें इस कली काल में कलुषित मलों से मुक्त कराने का कोई साधन हो। इसलिए संतों ने, विद्वानों ने, भक्तों ने सत्संग की महिमा, भगवान के चरित्रों की महिमा का बखान किया है। जब हम भक्ति पथ में चलते हैं तो नौधा भक्ति में रामायण के साथ भी चलते हैं तो प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो पहले महापुरुषों का, संत जनों का संग और फिर उसके बाद में उनके संग से ही भगवान के
ना जुड़ जाना, उनसे मिल जाना। और श्रीमद् भागवत के नवधा भक्ति में चलते हैं तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यमात्म निवेदनम। तो भगवान के चरित्रों को सुनना ही यहीं से प्रारंभ होता है। प्रहलाद जी के प्रसंग में जो नवधा भक्ति सुखदेव जी ने प्रहलाद जी के प्रसंग में वर्णन किया है, जिसको प्रहलाद जी ने अपने पिता श्री हिरण्यकश्यप को बताया था, तो भगवान के चरित्रों में अनुरक्त आवाज नहीं आती। मुक्ति हो सकती है। इस हेतु हम आप सबको पूज्य गुरुवर लोग जो हमें भागवत संहिता में अवगाहन कराते हैं, उनको कोटि सा वंदन और उनके हम कृतज्ञ हैं और सादर अभिनंदन वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने दिव्य वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च रक्तम्भोरुहदर्पभञ्जनमः सौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहार विलम्बिहेम मुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलं वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवीयहरान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे नीलाद्रिनाथं भजे। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदजच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गतिर्नान्यास्तु राधां विना राधा केलिकथा सुधाम्बुधिमः वीचिभिरान्दोलिते कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवर लिन्दी मनोविन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो योगोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्ग कृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगां मुरहरदयिता तत्पादपद्म प्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरत्सलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर व्रजविलासि युगाङ्घ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मी यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्
द्वैपायनो विरह कातरा जुहावो पुत्रीति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दायी तुलसीदेवी प्रियायी केशवस्य च। कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, गुरुजन वृंद, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम भी निवेदन करता हूँ। जिसे हमारे प्रिय आचार्य स्वामी सियाराम शरण जी अपने आशीर्वचन से, अनुग्रह वचन से हम लोगों को अनुग्रहित करते हुए उद्बोधन प्रदान किए। साथ साथ नवधा भक्ति का प्रतिपादन करते हुए नवधा भक्ति में कथा श्रवण रूपी भक्ति का जो प्राथम्य है, कथा श्रवण का प्रामुख्य, उसको बताते हुए आशीर्वचनों से अनुग्रहित किए हैं। इसलिए पूज्य श्री स्वामी जी के चरणों में अपनी प्रणाम कुसुमांजलि समर्पित करते हुए आज की कथा का प्रारंभ करने के लिए समस्त श्रोतृ मंडली से अनुमति की प्रार्थना करता हूं। ऐसी एक कथा हुई थी कि जब अर्जुन अश्वत्थामा को पशु जैसे बांध कर, रस्सी से बांध कर लाते हैं, तो भगवती द्रौपदी तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा का बंधन सहन नहीं कर पाती है। अश्वत्थामा को फटकारने की बात तो दूर रही, वाम स्वभावा करुणार्द्र हृदया दया परवशा भगवती द्रौपदी अश्वत्थामा को, गुरुपुत्र को प्रणाम कर लेती है और तुरंत कहती है कि मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण तो सर्वथा गुरु होता है, उपदेष्टा होता है, आचार्य होता है। उनको ऐसा बांध कर लाना ये शोभनीय नहीं है। जिनकी अनुकंपा से आप समस्त गोपनीय मंत्रों के साथ अस्त्रों का प्रयोग करना और उपसंहार करना इस विधि की शिक्षा लिए, उन्हें इस तरह, उनके पुत्र को इस तरह पकड़ करके अपमानित तो करते हुए लाना ठीक नहीं, ये बताते। तो और उनको जिन अधम क्षेत्रियों के द्वारा ब्राह्मण कुल की अपमानना की जाती है, उन ब्राह्मणों की कोपानल से पूर्व क्षत्रिय वंश मूल सहित नष्ट हो जाता है। और ये बताते हुए भगवती द्रौपदी तो अश्वत्थामा को छोड़ने के लिए कहती है, और भीमसेन तो अत्यंत उत्तेजित होते हुए कहते हैं कि ऐसे पापी को तो छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे पापी का तो वध ही उसका कल्याण है, समाज का कल्याण है, देश का कल्याण है, जो कि न अपने लिए न अपने प्रभु के लिए सोते हुए बालकों की हत्या की। इस स्थिति में जब अर्जुन आदि किंग कर्तव्य मूढ़ होते हैं, अर्जुन स्वयं अपने कर्तव्य निरूपण में संदिहान होते हैं, तब भगवान मंद स्मित के साथ कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य,
आतताई बधारहण मयि बोभय वामनातम परिपाह्य अनुशासन। कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मणों का वध नहीं करना चाहिए। उत्तम ब्राह्मण की तो बात दूर रही, जो ब्रह्म बंधु है, नामो ब्राह्मण कुल में जाते हैं, ब्राह्मण आचार विवर्जित है, फिर भी उसका वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणो न हंतव्य इति जो कहा गया है कि तो ब्राह्मण न हंतव्य, ये स्मृति का वचन है। और ये आततायनम आयांतम हन्यादेव अविचारितम, तो ये दोनों वचनों को मैंने ही कहा है, अर्थात मया नाम शास्त्र, श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं मया एवं शास्त्र कृता, क्योंकि शास्त्र तो भगवान की वाणी है। शास्त्रों का प्रणयन ऋषि मुनियों के द्वारा भगवान ने ही रचना की है शास्त्र की। तो भगवान कहते मयैव उभयं आम्नातम, ब्राह्मण को वध नहीं करना चाहिए, और आतताई कोई भी हो वो वध योग्य होता है। दोनों वचन मेरे द्वारा ही कहे गए, और तुम्हें तो इन शास्त्र वचन की परिपालना करनी चाहिए। इसमें श्रीधर स्वामी जी कहते हैं बधारहण नमो बधारह मयैव शास्त्रकृता ब्राह्मणो न हंतव्य तथा आतताई बधारहण आतताई ब्राह्मणो न हंतव्य तथा आततायिनम आयांतम अपि वेदांत पारगम जिघांग संतम जिघांग सियात न तेन ब्रह्मा भवेत इति वदता। ये दोनों ही स्मृति का वचन है। आततायिनम आयांतम अपि वेदांत पारगम जिघांग संतम जिघांग सियात न तेन ब्रह्मा भवेत। आतताई को आते हुए देख करके, चाहे वो वेदांत शास्त्र में निष्णात न क्यों हो, आतताई उसको अगर मारना चाहिए। जिघांग संतम जिघांग सियात, वो मारना चाहता है तो उसको मारना चाहिए। न तेन ब्रह्मा भवेत, उससे ब्रह्म हत्यारा नहीं होता है इति बतता। तत् उभयमपि अनुशासनं परिपालन परिपालय, तो भगवान अपने प्रिय सखा प्रिय मित्र अर्जुन को यह कहते हैं कि मेरे इन दोनों वचन का तुम्हें परिपालन करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान हंसते हुए कहते हैं। हंसने का ये तात्पर्य है कि श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं चक्रवर्ती पाद ये कहते हैं कि हाँ, चक्रवर्ती पाद ये कह रहे हैं जिघांग ब्राह्मणों न हंतव्य, वही बात कहते हैं कि ब्राह्मणों न हंतव्य हो। तो इससे कहते हैं हसन इवैति में सखे तद्बुद्धे अद्य सूक्ष्मत्वं परीक्षिष्ये। भगवान स्मित हास्य का प्रकाश करते जो कहते हैं, उसका तात्पर्य है अर्जुन मैं तुम्हारी बुद्धि की सूक्ष्मता को आज परखना चाहता हूं। तो ये कहते हैं कि आततायनं आयांतं अपि वेदांत पारगम जिघांग संतम जिघांग सियात न तेन जिघांग सियात न दोषो मनुरब्रवीत इति उभयमेव आम्नातम आम्नाय कृता मयैव अनुज्ञातम। वेद शास्त्रों के प्रणयन करने वाले मेरे द्वारा ही ये दोनों वचन परस्पर विरुद्ध होने पर भी कहे गए हैं, पृथक पृथक स्थलों में कहे गए। इति अनुज्ञातं शासनं परिपालय तेन ब्राह्मण त्वं वर्ततेव इदानीं शस्त्रपाणित्वा भावात् आततायित्वं न वर्तते इति अश्वत्थामा न हंतव्य इति मम मतम। तो भगवान ये बताते हैं कि अंतरात्मा में अर्जुन को कि अश्वत्थामा तो ब्राह्मण है, द्रोणपुत्र है, तो ब्राह्मणत्व है, लेकिन इस समय तो अश्वत्थामा आतताई नहीं है। जो शस्त्र पाणी है, मारने की इच्छा से शस्त्र लेकर आता है, उस आतताई कहते हैं। और इसी समय तात्कालिक क्षण में अश्वत्थामा आतताई न होने से
आततायित्वं न वर्तते इति अश्वत्थामा न हन्तव्य इति मम मतम्। और जत्तु ब्रह्मबंधु इमं जहि इति पूर्वम उक्तम तत्तव धर्म परीक्षार्थम एव। पहले जो मैंने कहा था ब्रह्मबंधुम इमं जहि, ये तो तुम्हारी परीक्षा के लिए ही मेरे द्वारा वचन कहे गए थे। तत्रापि ब्रह्मबंधुम इमं मा जहि त्रातुम अर्हसि तथा विरथं भीतं रिपुं धर्मवि नहन्ति इति तथा तद्वदहि तद्वदस्तस्य ही श्रेय इति न तो वध कर्तु इति तथा तद। तो और भगवान के जो वचन था उस वचन के अलग अर्थ निकालते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं जी भगवान जो कहे थे कि ब्रह्म तदसु बध्यतां पाप आतताद्यात्म बंधुहा भर्तुश्च विप्रियम वीर कृतवान कुलपांक्षण। भगवान कहते हैं मैनं पार्था हसी त्रातुम ब्रह्म बंधुम इमम जहि। इस श्लोक के तो बाह्य अर्थ ये था, भगवान की परीक्षा थी कि अश्वत्थामा को वध करना चाहिए। चक्रवर्ती पाद कहते हैं इसमें भगवान के आंतरिक भाव भी इस श्लोक में निहित है। मैनं पार्था हसी त्रातुम, मैनं माँ का अन्वय अगर जही के साथ करेंगे, ब्रह्म बंधु इमं मा जही त्रातुम अर्हसि, तो इसका अर्थ हो जाएगा ब्राह्मणादम का इसका वध नहीं करना चाहिए, इसकी तो रक्षा करना चाहिए। और जो कहे थे कि प्रपन्नं विरथं भीतं नरिपुं हन्ति धर्मवित्, इस वचन से भी यह आता है जो शत्रु विरथ होता है अर्थात जिसका रथ टूट गया हो, जो भीत हो, उसका वध नहीं करना चाहिए। और अश्वत्थामा के तो रथ में बैठकर नहीं आया है, अश्वत्थामा तो पशु जैसे बांधा कर लाया गया है। तो इत्यादि वचनों से भगवान के वचनों से भी प्रकारांतर से यह अर्थ ही ज्ञापित होता है। और तद्वध तस्य ही श्रेय यदोषात यात्यथ पुमान। यह जो भगवान का वचन है तद्वध तस्य ही श्रेय, इस तरह जो बाल हत्यारा है उसका वध करने से उसका कल्याण होता है। ये कहने का तात्पर्य उसका वध करने से उसका कल्याण भले हो, लेकिन वधकर्ता का तो कल्याण नहीं होता है ना। तद्वध तस्य ही श्रेय, इस वचन में भी भगवान व्यंजना थी कि अश्वत्थामा जैसे आतताई का वध करने से उसका भले कल्याण हो, लेकिन उसका ही कल्याण होता है, वध करने वाला तो अकल्याण भाजन होता है। इत्यादि वचनों से तद्वध तस्य श्रेयति न तो वध कर्तु इति तथा तदसु बध्यतां बंधन विषयीभूत क्रियतां इति तत्र तत्र वास्तवो अर्थो मया अर्पित। और जो भगवान कहते तदसु बध्यतां पाप आतताई आत्म बंधुआ, बध्यतां का एक तो अर्थ है हत्या करना चाहिए, दूसरा अर्थ ये होता है बांधना चाहिए। बध्यतां का दूसरा भी अर्थ होता है बंधन विषयीभूत क्रियता, बांध दीजिए, इसके लिए भी बध्यतां का प्रयोग होता है। तो एक तो बाह्य अर्थ, इस अर्थ से भगवान अर्जुन जी की परीक्षा लेते हैं, वह अर्थ है कि इसका वध करना चाहिए। लेकिन भगवान के हार्द अर्थ यही था, इसको चक्रवर्ती पाद अभिव्यक्त करते हैं कि अश्वत्थामा को बंधन, अश्वत्थामा का बंधन करना चाहिए। तो अर्जुन तो समझ करके भगवान के हार्द को, अश्वत्थामा को बांध कर ही लाए हैं। तो इसलिए अब भगवान कहते हैं मेरे द्वारा जो स्मृति में दोनों वचन कहे गए हैं, ब्राह्मणों न हन्तव्य और ये आततायनम आयांतं अपि वेदांत पारगम जिघांसंतं जिघांसियात न तेन ब्रह्मा भवेत् इत्यादि वचन भी स्मृति में मेरे द्वारा कहे गए हैं। तुम्हें दोनों वचनों के सम्मान करते हुए मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आतताये
बधार्घणः मयि वो भय माम्नातं परिपायनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्त सान्त्वयता प्रियाम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्त सान्त्वयता प्रियाम् प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चल्या मह्यमेव च प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। भगवान अर्जुन को आगे कहते हैं कि कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम यत्त्व शांतयता प्रियाम। इसलिए तुम तो मेरे दोनों आज्ञा की पालन करो और द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो तुमने प्रतिज्ञा की थी, क्या प्रतिज्ञा थी कि आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। हे मानिनी, तुम्हारी पुत्रघाती का सिर मैं तुम्हें उपहार प्रदान करूंगा। तो इसके तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। कुरु प्रतिशतम सत्यम जत्व शांतयता प्रियं और प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव। भीम अपने बड़े भाई भीमसेन जी के वचन का भी पालन करना चाहिए, द्रौपदी के वचन का भी पालन करना चाहिए, मेरे वचन के भी मर्यादा को स्थापन करना चाहिए। अब देखिए, परस्पर विरुद्ध हो, दोनों विरुद्ध है। भीमसेन जी का वचन तो सबसे विरुद्ध है, लेकिन भगवान कहते हैं तुम्हें तो, और अर्जुन जी की प्रतिज्ञा भी यही थी, जो प्रतिज्ञा भीमसेन जी के वचन के अनुरूप ही था। आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। लेकिन द्रौपदी जी का वचन, भगवान का वचन, युधिष्ठिर जी का वचन, ये सब तो अलग है। लेकिन भगवान और अर्जुन की सूक्ष्म बुद्धि की, सूक्ष्म बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते हुए कहते हैं कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्त शांतयता प्रिया। द्रौपदी को सांत्वना देते हुए तुमने जो बात कही थी उसको सत्य करना चाहिए, अपने वचन को। और द्रौपदी का जो अभिवचन था कि इनको वध नहीं करना चाहिए, ये तो अपने गुरु ही पुत्र के रूप में खड़े हैं, तो इनका और भीमसेन का वचन भी ये सर्वथा उपेक्षणीय नहीं है, और मेरा वचन जो है वो भी उपेक्षणीय नहीं है। तुम्हें तो सबका सम्मान करना चाहिए। इसमें श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं तब प्रतिज्ञां पूरय इत्याह कुरु इति प्रियां शांतयता त्वया यत् प्रतिश्रुतम हननम तच्च सत्यम कुरु। प्रिया को, द्रौपदी को सांत्वना देते हुए तुमने जो हत्या करने की बात कही थी उसको पूर्ण करो। प्रियं च कुरु, प्रियं प्रिय कुरु, मह्यं मम, मेरे लिए भी प्रिय करो। तत्र वधे भीमस्य प्रियं भवति, अवधे अवधे द्रौपद्या द्वये श्री कृष्णस्य। इधर स्वयंपाद भीमसेन का क्या हृदय है, द्रौपदी का क्या हृदय है, श्री कृष्ण का क्या हृदय है, दोनों को स्पष्ट करते कहते हैं बधे भीमस्य प्रियम भवति। अश्वत्थामा का वध करने से भीमसेन के सेन की प्रीति होगी। ये अश्वत्थामा का वध करना भीमसेन का प्रिय कार्य है, लेकिन द्रौपदी को अप्रिय है। बधे अवधे द्रौपद्या, अश्वत्थामा का वध न करने से, न करना ही द्रौपदी का प्रिय है, लेकिन भीम को अप्रिय है। और द्वये श्री कृष्ण से, वध करना और न करना दोनों ही भगवान के, दोनों पालन करना ही भगवान का प्रिय है। इस तरह तीन मत आते। अश्वत्थामा का वध करना भीमसेन के अनुसार उसका प्रिय है, वध न करना द्रौपदी को प्रिय है, और वध करना भी न करना भी दोनों जुगपत करना ये भगवान को प्रिय है। तो भगवान कहते हैं तुम तीनों मतों को परिपालन करना चाहिए। ही चक्रवर्ती पाद भी वही विषय कहते हैं तो या प्रतिश्रुतम प्रतिज्ञातम आहरिष्ये शिरस्तस्य
इति तदस्य शिरच्छेदं वधं कुरु तमेव भीमसेनस्य प्रियम कुरु। वही तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है, तुमने द्रौपदी के पास जो प्रतिज्ञा की थी, वही भीमसेन को प्रिय है। पांचाल्या प्रियम अवधं च मह्यं मम च मह्यं मम च मदादीनां मत प्रियत्वाद उभयं अपि प्रियं कुरु। पांचाली का प्रिय अवध है, मह्यं मम मदादीनां च, मेरा और मेरे जो अनुयायी हैं उन सब के लिए उभयं, इसलिए पांचाल्या प्रियं अवधं च मह्यं मम च मदादीनां मत प्रियत्वाद उभयमपि प्रियं कुरु। और इसलिए तुम्हें तो मेरे प्रिय होने से दोनों को सत्य करना चाहिए। कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयत प्रियं प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। भीमसेन का और पंचाल राजनंदिनी द्रौपदी का और मेरा सबका प्रिय करना चाहिए। इस तरह अत्यंत गंभीर बात भगवान बता दिए अर्जुन को। श्रुतोवाच अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजं। मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजं। तो भगवान के इस वचन को, भगवान के भाव को अर्जुन तो सहसा आज्ञाय, सहसा समझ गए। भगवान के हृदय की बात को अर्जुन तुरंत समझ गए। तो उन्होंने अपनी असी से नाम तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि, अश्वत्थामा जन्म होते समय उसके सिर में एक मणि के साथ जन्म हुई थी। महाभारत के जैसे कथन है कि अश्वत्थामा के सिर में एक मणि सटी हुई थी, मणि संलग्न होकर थी, एक दिव्य मणि। तो उस मणि के प्रभाव से अश्वत्थामा को क्षुधा तृषा इत्यादि पीड़ा नहीं देती थी, वो अलौकिक मणि थी। तो अर्जुन तो समझ करके वो मणि उनके केस के साथ, क्योंकि मणि को उतारने के लिए तत्संलग्न केश राशि को भी उतारना पड़ेगा। तो अर्जुन मणिम मूर्धजम सह मूर्धजम, मूर्धजन अर्थात केशों के साथ अश्वत्थामा की मणि को भी ये तुरंत उतार ली। अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजम्। विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्या हतप्रभं तेजसा मणिनागीनं शिबिरा निरयापयत्। विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्या हतप्रभं तेजसा मणिनागीनं शिबिरा निरयापयत्। अब जैसे मणि लेकर के क्या करते हैं, विमुच्य रशनाबद्धम, रस्सी खोल करके अश्वत्थामा को शिविर से बाहर निकाल दिया। अब तो अश्वत्थामा ऐसे तो पहले बाल हत्या से अश्वत्थामा की कांति तो नष्ट हो गई थी। अश्वत्थामा तो पहले ही स्त्रीहीन हो गया था। अब जब उसके मणि ले गए, जो मणि उसे दिव्य तेज प्रदान करती थी, तो मणि लेने से वो सर्वथा शरीर के तेज से ही वो रहित हो गई। तो उसके हृदय के प्रभाव तो नष्ट हो चुका था बाल हत्या से। अब मणि ले लेने से वो सर्वथा ही कांतिहीन हो गई। तेजसा मणिनाहीनम, तेज से, ब्रह्म तेज से, मणि से विहीन बाल हत्या हत प्रभु।
अश्वत्थामा को अश्वत्थामा के बंधन को, रस्सी को खोल करके उसे शिविर से निकाल दिए, शिविर से निकाल दिए। और इसे देखिए श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, हार्दम अभिप्रायम आज्ञाय ज्ञात्वा, भगवान उनके हृदय के अभिप्राय को अर्जुन समझ गए। न न ही अशक्यं उभयं विदध्यात् अतो अस्य अयं अभिप्राय ज्ञात्वा। भगवान कभी भी असंभव बात नहीं कहते, दोनों बात आतताई बधारघण और ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, दोनों बात परस्पर विरुद्ध होने पर भी ऐसे असंभव बात तो भगवान नहीं कहेंगे कभी भी। दोनों की कोई समन्वय है, यह समझ कर ये अभिप्राय को अर्जुन समझ गई, तो अपने असी से खड्ग से उसको मूर्धन्यंग मूर्धनी जातम, अश्वत्थामा के मस्तक में मणि, जन्म से ही मणि वो संयुक्त थी, उस मणि को सह मूर्धजम, मूर्धज के साथ, केस के साथ अर्जुन ने मणि को छीन ली। मणिनाच हीनम नीरजापयत निस्सारितवान, मणि से विहीन अश्वत्थामा को, केस पास के साथ अश्वत्थामा को, अर्थात अश्वत्थामा को मुंडन करते हुए, अश्वत्थामा को मुंडित मस्तक करते हुए उसके सिर में जाकर मणि को छीन ली, और मणि को छीनने के बाद उसे शिविर से निस्सारितवान, शिविर से निस्सार उसको निकाल दिए, रस्सी खोल करके जाओ कह करके निकाल दिए। और कहते हैं कि चक्रवर्ती पाद भी वही कहते हैं, हार्दम अभिप्रायं आज्ञाय ज्ञात्वा इति आहरि से शिरस्तस्येति मया प्रतिज्ञात अस्य शिरच्छेदय। अर्जुन चिंता करते हैं, मैं द्रौपदी को प्रतिज्ञा वचन यह दिया था कि अश्वत्थामा का शिरच्छेदन करूंगा। कुरु प्रतिश्रुतम सत्यमिति वदता भगवता अपि अभिप्रेत। भगवान यही कह रहे हैं कि तुमने जो सत्य किया था उसको पालन करो। पुनश्च पांचाल्या प्रियं कुरु इति वदता शिरसो न छेदश्च विहितः। द्रौपदी के वचन को भी सत्य करो और द्रौपदी के पास तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसको भी सत्य करो। तो इससे लगता है कि भगवान चाहते हैं कि ये शिरच्छेद का विधान नहीं कर रहे। अगर शिरच्छेद का विधान ही होता तो पांचाली का प्रिय भी करो, ऐसे नहीं कहते। नहीं अशक्यं उभयं विदध्यात्, तुम तो प्रतिज्ञा की थी शिरच्छेद करूंगा, उसको भी पूर्ण करो और द्रौपदी का वचन भी पूर्ण करो। तो इससे दोनों अशक्य वचन भगवान नहीं कहते। अतएव मया कर्तव्यमिति निश्चितम, अतः मेरा क्या कर्तव्य है ये निश्चय कर लिए। मूर्धन्यम मूर्धनी भवंग मूर्धन्यम, मूर्धा में उत्पन्न हुए, संलग्न हुए मणि को हरण कर लिए। ये मूर्धजा केसा तई सहितम चिच्छेद, केसों के साथ मणि को भी ये छेदन कर लिए। तेन शिरस्थम अपनी वस्तु लक्षणया शिरस शब्देन उच्यते इति शिरच्छेद एव। चक्रवर्ती पाद यहाँ कहते हैं कि जैसे मंचस्थ बालकों को मंच शब्द से कहते हैं, मंचाह क्रोशंती, मंचाह क्रोशंती जो प्रयोग है, इसलिए मंचाह क्रोशंती का अर्थ होता है मंचस्थ बालक गण, मंचस्थ व्यक्तिगण शब्द कर रहे हैं। मंचस्थ को भी मंच शब्द से कहा जाता है लक्षणाशय। तो यहाँ पर भी शिरस्थ जो है उसको भी शिरस शब्द से कहा गया लक्षणाशय। जिस तरह मंच में रहने वालों को मंच शब्द से कहा जाता है मंचाह क्रोशंती प्रयोग में, तो अर्जुन भी ये सोचते हैं कि शिर में रहने वाले वस्तु को भी लक्षणा से औपचारिक प्रयोग से शिरस शब्द से कहा गया। तो अश्वत्थामा के मणि को ले लेना, सिर में जो रहने वाला मणि को ले लेना, मणि को छेदन कर लेना, ये शिरच्छेद ही है लक्षणा से। तो एवं शिरस्थम अपि वस्तु लक्षणया
शिरः शब्देन उच्यते इति शिरच्छेद एव। शिर में रहने वाला वस्तु भी लक्षणा से शिरः शब्द से कहा जाता है, इसलिए उसी का छेदन करना शिरच्छेद है। अभिधेय तेन शिरच्छेद इति अश्वत्थामनो वधः अवधश्च कृतः। तो इसलिए मस्तक में संलग्न मणि का छेदन करने से लक्षणा से मस्तक छेद भी हो गया, लेकिन अभिधा से, शब्द की अभिधा वृत्ति से तो शिर शब्द से सिर ही गृहीत होता है। तो ये अभिधा वृत्ति से शिर शब्द का जो अर्थ है उसका वध नहीं किया गया, लेकिन लक्षणा वृत्ति से शिर शब्द का अर्थ तो होता है सिर में रहने वाला वस्तु को भी शिर कहते हैं। तो इसलिए सिर में रहने वाली जो मणि है उसका छेदन करने से शिरच्छेद किया गया कहा जाए, लेकिन वस्तुतः शिर जो शिर शब्द का मुख्यार्थ है, वाच्यार्थ है, उसका वो गृहीत नहीं हुआ, इसलिए सिर का छेदन भी हुआ, सिर का छेदन भी नहीं हुआ। तो इस तरह अर्जुन भगवान की बात, द्रौपदी की बात और पालन किए, शिरच्छेद नहीं किए, और शिरस्थ मणि का हरण करने से, मणि का छेदन करने से शिरच्छेद भी हो गया, तो अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी कर ली अर्जुन ने, और भीमसेन की प्रियाचरण भी कर ली। यही कहते हैं इति अश्वत्थामनो वधः अवधश्च कृतः। अश्वत्थामा का वध भी किए और वध भी नहीं किए। तो आगे कहते हैं वपनम द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा, वपनम द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा, एष हि ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिकः। एष हि ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिकः। के लिए वपनम नामो केश को केश काट लेना, मुंडवा देना, द्रविणादानम धन छीन लेना, वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्जापणम तथा स्थान से, अपने स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण अधमों का वध है। जो ब्राह्मण अधमों के वध अगर करना चाहिए तो उनको मस्तक को मुंडवा देना, मुंडित मस्तक बना देना, धन छीन लेना और अपने स्थान से निकाल देना, यही ब्राह्मणों का वध है। उनका लिए शरीर वध का विधान नहीं, उनको मस्तक शिरच्छेद करना, शूली पर आरोपण करना इत्यादि जो वध शास्त्र में विहित नहीं है। और ब्रह्म बंधुनां वधो नान्योस्ति दैहिक, वपन द्रविणादान स्थान से निर्यापन, इसको छोड़ करके ब्राह्मण के लिए शारीरिक वध का विधान स्मृति शास्त्र सम्मत नहीं है। ये कहते हैं, श्रुत जी कहते हैं वपनम द्रविणादानं स्थानान् निर्यापणं तथा, एष हि ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिकः। तो इसमें श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि वपनम मणिना, तो अनेन श्री कृष्णोक्तम सर्वम संपादितम इत्याह। भगवान जो कहे थे गुरु प्रतिशतम सत्यम यत्त शांतयता प्रियाम प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च, ये भगवान की उक्ति का पालन अर्जुन ने पूरा पूरा ही किया। उन्होंने शिरस्थ मणि का हरण करते हुए, केश मुंडन करते हुए, शिविर से निकाल देते हुए अश्वत्थामा का वध भी किया, क्योंकि यही ब्राह्मणाधमों का वध है। और शरीर वध, शरीर की हिंसा न करते हुए अवध भी किया। तो एक साथ ये वध करना, वध न करना, ब्राह्मणों न हंतव्य इस वचन का पालन करना और आतताई वधार्हण इस वचन का भी पालन करना, दोनों जो
भगवान कहते हैं कि दोनों वचनों का पालन करते हुए मेरी प्रीति का विधान करो। इस अर्जुन ने दोनों का पालन कर लिया। चक्रवर्ती बात कहते हैं, देखिए आगे, शास्त्रोक्त धर्ममेव कृतवान इत्याह वपनम शिरो मुंडनम। अर्जुन शास्त्रोक्त वचन का ही पालन किए। शास्त्र में ब्राह्मण को अपमानित करना, शिरो मुंडन करना, उसके धन छीन करके उसे निकाल देना, यही उसका वध होता है। तो इसमें कहते हैं कि श्री वंशीधराचार्य जी कहते हैं, अनेन मणिग्रहणादिना वपनं मुंडनम द्रविणस्य हिरण्यादे आदानम ग्रहणम स्थाना निर्जापणम देशात निष्कासनम। कहते अर्जुन तीनों ही कार्य कर लिए, जो वपनम, द्रविणादानम, स्थाना निर्जापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति दैहिक, जो तीन तरह के ब्राह्मण का वध है वो अर्जुन कर लिए। कैसे? कहते मणिग्रहणादिना वपनम, मणि ले लिए केश के साथ के, तो इसलिए वपन हो गया, मुंडन, वपना मुंडन हो गया। द्रविण से हिरण्यादे आदानम, कहते हैं कि धन छीन लेना, तो मणि को छीन लिए तो ये धन ग्रहण भी हो गया। स्थाना निर्जापणम, स्थान से निकाल देना, तो शिविर से निकाल दिए, जाओ कह करके निकाल दिए शिविर से, तो ये भी निर्जापन हो गया। तो अतः ये तीनों ही कर लिए। पहले ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति दैहिक, ब्रह्म बंधु का दैहिक बध नहीं है, अर्थात शिरच्छेद, शूलारोपण, शिर का छेदन करना, शूली में चढ़ाना, कर्ण नासिका आदि कर्तन रूप कान या नासिका काट लेना, ये वध ब्राह्मण का नहीं होता है। इसलिए सहमूर्धजंग इत्युक्त्या वपनम, केश के साथ मणि को छीन लिए, इससे मुंडन अर्थ आ गया। मन्यादान न द्रविणादानम, मणि लेने से धन छीन लेने का। शिबिरात निर्यापणेन स्थाना निर्यापणम चेति त्रयमेव अत्र संपादितम, और शिविर से निकाल देने से, स्थान से निकाल देना, तो अर्जुन ये तीनों कार्य कर लिए। और इसमें कहते हैं कि महाभारत की जो कथा है, थोड़ा सा भेद होने पर भी उसके समन्वय करते हुए वंशीधराचार्य जी कहते हैं, महाभारत ही भीमसेन एव तद वधार्थं गतः। महाभारत में तो अश्वत्थामा के वध के लिए भीमसेन ही जाते हैं। मये तदस्त्रम उत्सृष्टम भीमसेन भयान मुने इति अश्वत्थामोक्ते। अश्वत्थामा कहते भीमसेन के भय से मैं इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया हूं। तमव्यधावत कौन्तेय प्रगृह्य ससरं धनु भीमसेनो महाभाव। अश्वत्थामा को पीछे पीछे दौड़ते हैं, एक कुंती नंदन भीमसेन महाभाव दौड़ते हैं। तो महाभारत में भीमसेन ही अश्वत्थामा को अनुसरण करते हुए जाते हैं पकड़ने के लिए। भीमसेन के भय से अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता यह कहा गया, लेकिन कहते हैं यद्यपि इत्थम तथापि श्रीकृष्णाज्ञया अर्जुनोपि गतः तेनैव अस्त्रं प्रतिसंहृतम इति ज्ञेयम्। फिर भी भगवान की आज्ञा से भीमसेन के बाद अर्जुन भी गए थे और अर्जुन ही ब्रह्मास्त्र का प्रतिसंहार किए थे, ये समझना चाहिए। और इसलिए आगे कहते हैं महाभारत का वचन कि अर्जुनार्जुन जद दिव्यम अस्त्रंते हृदि वर्तते द्रोणोपदिष्टम तस्यायम कालः संप्रति पांडव। ये भगवान का वचन है महाभारत में। अर्जुन अर्जुन, जो दिव्य अस्त्र तुम्हारे हृदय में है, द्रोणों के द्वारा उपदेश दिया गया, उसको प्रतिसंधान करने का यही काल है। ये महाभारत का वचन है कि श्री कृष्णोक्तिम आकर्ण्य अस्त्र वारणार्थम अर्जुन एव जुजुजे इति सर्वम सौसुप्तिक पर्वणि विस्तृतम अस्ति इति उपरम में। सौसुप्तिक पर्व में ये वचन है कि भगवान कहते अर्जुन, तुम्हें जो द्रोणाचार्य जो अस्त्र मिला था
उस अस्त्र को प्रयोग करने का अभी यही क्षण है। तो इन दोनों को समन्वय करने से महाभारत के वचन को, तो भीमसेन तो पहले गए हैं, लेकिन और भगवान की आज्ञा से अर्जुन भी बाद में गए थे, और भगवान की आज्ञा से अर्जुन ही भीमसेन पर प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र का प्रतिसंहार किए थे, उपसंहार किए थे। इस तरह महाभारत के वचन और श्री भागवत के वचन का समन्वय करते हैं। तो इस तरह जगह जगह पर श्री महाभारत के वचनों से श्रीमद् भागवत का वचन में जहां भी कुछ विरोध आता है, अर्थभेद परिलक्षित होता है, तो वहां पर वंशीधराचार्य जी दोनों के समन्वय को स्थापन करते हैं। वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्जापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति दैहिकः, बधो नान्योस्ति दैहिकः, बधो नान्योस्ति दैहिकः। तो इस तरह, तो आगे कहते हैं, इसमें से वीर राघव जी कुछ वचन कहें कि कहते हैं कि ब्रह्म बंधु नाम अन्यो दैहिक शिर पाण्यादि छेदन रूपो नास्ति। ब्राह्मण, चाहे कोई ब्राह्मण अधम भी हो, उसके लिए स्मृति शास्त्र में शिर पाण्यादि का, हस्तादि का छेदन करने की अनुज्ञा नहीं दी गई है। तत्र एतत्रयमपि कृतमेव तेनैव बधोपि कृत प्रायति भाव। लेकिन वपन अर्थात मुंडन और द्रविण का, धन का छीन लेना, धनापहरण और स्थान से निकाल देना, ये तीनों ही ब्राह्मण के लिए वध के रूप में विधान किया गया है। अर्जुन अब तीनों ही कर लिए। उसके केश का केश शिरोमुंडन, केशमुंडन कर लिए, और धन को मणि छीन लिए, धन छीन लिए, और शिविर से निकाल दिए, तो वध प्राय कर लिए, लेकिन वध नहीं किए। यही अर्जुन बुद्धिमत्ता से भगवान के वचन को पालन करते हुए भीमसेन और द्रौपदी दोनों के ही वचनों का सम्मान रखे, सम्मानित किए हैं। इस तरह ये जो प्रकरण था अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र प्रयोग, उसका उपसंहार, ये प्रकरण पूरा करते हुए अंतिम श्लोक सूत जी कहते हैं, पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया, पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया, स्वानामृतानाम यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकं, चक्रुर्निर्हरणादिकं। अब अश्वत्थामा को निकाल दिए, ये प्रकरण तो पूरा हुआ। अब क्या करना चाहिए? अब तो पांडवगण द्रौपदी के साथ पांडवगण अब क्या करते हैं ना, पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और सभी पांडव तो शोकातुर हो ही गए थे। बीच में अश्वत्थामा को पकड़ना, लाना, उसको निकालना, ये जो घटना हुई, उसके बाद तात्कालिक कृत्य को संपादन करने के लिए अभी 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 महाभारत युद्ध की परिसमाप्ति हुई है। तो इसलिए जो मृत अपने भाई बंधु कुटुंबों की जो अंत्येष्टि संस्कार है, जो शरीर संस्कार आदि क्रिया अभी तक समाप्त सबका कहाँ हुआ है। तुरंत रात को सोते हैं, सुबह तो युद्ध प्रारंभ हो जाता था। तो 18 दिन का युद्ध की अभी समाप्ति हुई। जैसी हुई तो पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया, अभी अभी अंतिम दिन में कुछ सुख खुशी की बात होती, वो भी नहीं हो पाई। अभी पुत्र शोक से आतुर है समस्त पांडवगण और भगवती द्रौपदी। तो ये सब क्या करते हैं, अपने मृत भाई बंधु कुटुंब के लिए जो अंत्येष्टि संस्कार आदि क्रिया है, उसका अनुष्ठान करते हैं। निर्हरण का अर्थ है दाहार्थं नयनम। इधर स्वयंपाद कहते हैं चक्रूर निर्हरणादिकम, निर्हरणं नाम दाहार्थम नयनम, दाह के लिए, संस्कार के लिए शरीर को लेना, ये निर्हरण शब्द से कहा गया है। चक्रवर्ती पाद भी वही कहते निर्हरणम दाहार्थम नयनम। तो
इस तरह अब समस्त बंधुओं के अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए ये सब अपने अपने स्थान को जाते हैं। इस तरह सारार्थ दर्शन टीकाकार भी अध्याय की परिसमाप्ति करते हैं, चक्रवर्ती पाद भी अध्याय की समाप्ति करते हैं। और इसमें श्री वंशीधराचार्य जी कहते हैं कृष्णया द्रौपदी, द्रौपदी के साथ, और निर्हरणादिकम आदि पद से क्या क्या ग्राह्य है? कहते हैं आदिना जलपिंड दान आदि ग्रह, जलदान करना, पिंडदान करना, ये भी जो श्राद्ध क्रिया है, और्ध दैहिक क्रिया है, उन समस्त क्रियाओं को संपादन करने के लिए पांडव गण द्रौपदी के साथ सब अपने स्थान में जाकर के इस सब कार्यों का विधान करते। इस तरह ये प्रथम स्कंध के सप्तम अध्याय संपूर्ण होता है, जिसमें शुरू ये जो विषय था इस अध्याय में जो मुख्य मुख्य विषय रहे, मुख्य विषय पहले तो मुख्य विषय ये रहा कि इस अध्याय में ही श्रीमद् भागवत प्रणयन का विधान है। देवर्षि नारद जी की उपदेश देकर चले जाने के बाद वेदव्यास जी अपने सम्याप्रास आश्रम में समाधिस्थ होते हैं। समाधिस्थ होकर के भगवान की अनुकंपा से भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं। दर्शन करके भगवान का दर्शन करते करते और माया शक्ति का भी दर्शन करते हैं। इस माया शक्ति से जीव त्रिगुण से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मानता हुआ संसार बंधन से दुखित होकर अनर्थ भाजन होता है, ये भी अवलोकन करते हैं। और वो अनर्थ के उपशम के रूप में श्रीमद भक्ति योग ही, साक्षात भक्ति योग ही अनर्थ उपशम का हेतु हुए, ये समझते हैं। और भक्ति का विधान करने के लिए ये श्री व्यासदेव जी सात्वत संहिता अर्थात श्रीमद भागवत महापुराण का प्रणयन करते हैं। अनर्थोपशमं साक्षात् लोकस्या जानतो विद्वान् सक्रियेश शोक मोह भय को अपहरण न करने वाली भक्ति की प्राप्ति होती है। और इस रचना करके अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाई ये बताए। तब शौनकादि मुनिगण प्रश्न किए कि सुखदेव जी तो निवृत्ति निरते थे, कैसे अध्ययन किए? तब श्री सुत जी ये बताए थे कि आत्माराम गण भी भगवान की भजना करते हैं, अहेतु की भक्ति करते हैं। यही तो भगवान की विशेष आत्माराम गणाकर्ष्य गुण है। इत्थम भूत गुणो हरि। इसलिए सुखदेव जी आत्मनिष्ठ होने पर भी ब्राह्मी निष्ठा को छोड़ करके समाधि से उठ करके ये भागवत का अध्ययन किए थे। हरेर गुणाक्षिप्तवती भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। वैष्णवों के प्रिय श्री सुखदेव जी इस अध्ययन किए। इसके बाद जो प्रश्न किए थे शौनकादि मुनिगण के, राजर्षि परीक्षित जी के जन्म कर्म आदि विस्तार से बताइए। तो राजर्षि परीक्षित जी के जन्म कर्म बताने के लिए सूत जी जो महाभारत युद्ध में जिस तरह ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, जिस समय परीक्षित जी अभी गर्भ में भी है, गर्भ में ही है, परीक्षित जी का जन्म नहीं हुआ, तो परीक्षित जी के जन्म का प्रकरण को प्रारंभ करने के लिए उससे पहले अश्वत्थामा जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है पांडवों के ऊपर, तो भगवान की कृपा से अर्जुन तो उस अस्त्र को उपसंहार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी पुनः जैसे अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके परीक्षित जी के गर्भस्थित परीक्षित जी को दहन करना चाहते हैं, वो विषय आगे कहेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रणयन करना, सुखदेव जी को अध्यापन कराना और राजर्षि परीक्षित जी के जन्म प्रकरण को प्रस्तुत करने के लिए अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, अश्वत्थामा का बंधन, उसका
अपमानित करके होते हुए उसको शिविर से निकाल देना। और पुत्र शोकातुर पांडवगण अपने बंधु भाई बंधुओं के अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए गमन करना इत्यादि विषय ये सप्तम अध्याय का प्रमुख विषय रहा। इसके आगे अष्टम अध्याय में ये कुंती जी की स्तुति है। जैसे उत्तरा जी ब्रह्मास्त्र से प्रदग्ध होती भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान उत्तरा जी के गर्भ में रहते हुए परीक्षित की रक्षा करते हैं, इसे कुंती जी की स्तुति है। इत्यादि अष्टम कंद का अष्टम अध्याय का विषय आगे का विषय है, जिसको हमारे प्रिय आचार्य पूज्य आचार्य सेनापति प्रभु जी अध्ययन करेंगे। तो सेनापति आचार्य प्रवर प्रिय आचार्य प्रवर श्री नरोत्तम सेनापति प्रभु जी के चरण में प्रणाम करते हुए उनके मधुर वाणी से आगामी दिवस से उनके मुख कमल से इस कथा को श्रवण करने के लिए आप सभी को निवेदन करता हूं। हम लोग उनके मुख कमल से इस अष्टम अध्याय से कथा सुनेंगे, इसके लिए विनम्र निवेदन है। तो आप सभी समस्त श्रोतृ मंडली के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करते हुए इस अवसर प्रदान के लिए कृतज्ञता का ज्ञापन करते हुए संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि दोषों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो नमः। प्रणाम सर्वेभ्यो।